मलहून, आ जाओ। आ जाओ मलहून। कहां चले? आज बहुत खून बहने वाला है उस्मान साहब। इसने के वाली मानुएल से मुलाकात करना चाहूंगा भाईजान। उन्होंने जिससे हम पे वार किया उसी तिजारत से वार करूंगा मैं उन पे। उन्हें तकफूरों के हाथों बंद होने वाली तिजारत की पेशकश की जाएगी। अगर अकलमंद हुआ तो मेरे साथ जरूर देगा, और अगर अहमक हुआ तो जरूर मेरे खिलाफ जाएगा। मर्द अपने मुखातिब को अहमियत देता है। इज़नीक के वाले से किया जाने वाला मुआहिदा काय कबीले का कद ऊंचा कर देगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, बात तो ठीक है, लेकिन तकफूर भड़क नहीं उठेंगे इस हमले से? ये लोग भौंकने वाले कुत्तों से मुख्तलिफ नहीं है बाला। हजारों गीदड़ और कुत्ते भौंकते हैं यूं एक भेड़िए के पीछे। काफिर हमले के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं समझते। हमारे साथ उनकी दुश्मनी अज़ल से आ रही है। उनका मसला ये है कि वो हमें इस जगह को अपना वतन बनाने से रोकना चाहते हैं। लिहाजा मेरा प्यारा उस्मान अपनी तरकीब से पहले उन्हें अंदर से गिराएगा। हाँ इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, इजाजत हो तो मैं भी चलना चाहूंगी।
तैयारी शुरू करो फिर। उस्मान, क्या रास्ते में डाकुओं का खौफ नहीं होगा? हाकिम तक जाने की बात तकफूरों तक पहुंच चुकी होगी, आप समझ रहे हैं ना? और मलहून खातून भी जा रही हैं। डर है कि आप लोग किसी जाल में न फंस जाएं। हमारी तलवारें लोहे से कूटी जाती हैं और सींची जाती हैं गद्दारों के खून से। उस्मान साहब और मैं हर किस्म के हालात से गुजर जाएंगे। हुजूर, अमानत का क्या होगा? अमानत साथ नहीं ले जाऊंगा मैं, और इज़्निक जाने के लिए कोई आम रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा।